श्रीनगर सिटी के शहर खास एरिया में अभी हम हैं। शहर खास एरिया कभी यहाँ इतनी मुश्किलात होती थी पोलिंग के लिए, मेरे ख्याल से हम इमेजिन नहीं कर सकते। नॉर्मली पोलिंग जो है बहुत ही सिंगल डिजिट्स में यहाँ रहती थी। अभी तक 9 बजे का जो फिगर आया है उसमें पूरे श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 5% से ज़्यादा वोटिंग हुई है। 11 बजे का फिगर अभी आएगा आधा घंटे के अंदर अंदर, आधा पौन घंटे में, तो डेफिनेटली ये जो पोलिंग परसेंटेज है डबल डिजिट में आ चुका होगा। जो 2019 का जो पोल परसेंटेज था वो हम लाइकली है कि 12 बजे तक क्रॉस कर देंगे। जैसा पिछले ही देखने आया था, श्रीनगर में केवल 7.7% वोट हुई थी 2019 में, तो वो काफ़ी कदम उठाए थे इलेक्शन कमीशन। क्या आपको लगता है कि उसका असर श्रीनगर के खास तौर पर शहरी इलाके में देखने को मिलेगा? नहीं, डेफिनेटली इलेक्शन डिपार्टमेंट और हमारा जो अमला जो स्वीप के तहत इकदाम उठाता है उनका इफेक्ट तो दिखता ही है, लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन इम्प्रूव हुई है वो भी उसके लिए कारण है, ऐसे मैं मानता हूँ। पीडीपी और एनसी की तरफ से सब कुछ आरोप लगे हैं। अभी थोड़ी देर पहले फारूक अब्दुल्ला साहब ने और उमर ने अपना वोट डाला, तो उन्होंने आरोप लगाया कि उनके वर्कर्स को हरासा किया जा रहा है। पीडीपी की तरफ से भी इसी तरीके के आरोप लग रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन क्या इस बाबत क्या है? ये सभी आरोप जो है मेरे ख्याल से हम प्रॉपर तरीके से कंटेक्स्ट में देखें तो उन सभी को लगेगा कि ये बेबुनियाद है। जम्मू कश्मीर पिछले 3 डेकेड से मुश्किलात से गुजर रहा है। टेररिज्म यहाँ आम बात होती थी, अभी 3-4 सालों से उसमें इम्प्रूवमेंट आई है। प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पर पुलिस जो है सिर्फ कल परसों ही नहीं, इवन जब इलेक्शन शुरू नहीं हुआ था तब से इकदाम ले रही है। जब कैंपेनिंग चल रही थी उस समय भी हमने इकदाम लिए हैं, उस समय किसी को कोई नज़र नहीं आया। जब मान लीजिए एक्टिव कैंपेनिंग बंद हो जाती है तो सोशल मीडिया की कैंपेनिंग शुरू हो जाती है। नॉर्मली जो है हमारा प्रयास ये रहता है कि पीसफुल इलेक्शंस करने के लिए जिनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है या कहीं एंटी मिलिटेंसी OGW टाइप का कोई हिस्ट्री है तो उनको ही पुलिस जो है बाउंड डाउन करती है। और नॉर्मली हमारा प्रयास ये नहीं रहता है कि उसको वोट से महरूम रखें, प्रयास ये रहता है कि उसको वोट तो देने के लिए हम ये कराते हैं, उसमें डेफिनेटली जो है उस हिसाब से उसको इनेबल करेंगे ताकि वो अपना वोट दे सके, लेकिन दूसरों को ट्रबल क्रिएट न कर सके, वो भी हमारा प्रयास रहता है। प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पर हम ये इकदाम लेते हैं और उसमें कोई नई बात नहीं है। पुलिस आप भी जो है ओवरऑल पीसफुल इलेक्शंस के लिए काफ़ी ज़रूरत है। हम सब जानते हैं कि इकदाम अगर पिछले 3-4 सालों से जो लिए गए हैं वो अगर नहीं रहते तो शायद आज जो आप जितने पीसफुल तरीके से इलेक्शंस कंडक्ट करवा रहे हैं उतने नहीं करवा सकते। सर, इस वक्त देखा जाए चुनाव बहिष्कार पहली बार है जो नहीं हो रहा है। आपको लगता है कि इस वक्त जो है लोग घूम रहे हैं सड़कों पे? पहले तारबंदी होती थी, लोगों की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती है, आज बदलाव लग रहा है आपको भी? डेफिनेटली जो है आप मेरे ख्याल से जस्ट आपके ही मन में जो है वो मेरे मुंह से कहलवाना चाहते हैं। तो क्या उम्मीद है कि इस बार कितना पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में? हालांकि परिसीमन के बाद पूरा स्वरूप ही बदला है कॉन्स्टिट्यूंसी का। परसेंटेज तो एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ, लेकिन डेफिनेटली इतना कह सकता हूँ कि 2019 में जो हमारा जो पोल परसेंटेज श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का रहा है उसको हम जो है मिनिमम 3 गुना या उससे ज़्यादा क्रॉस कर देंगे। यानी करीबन 50% से ऊपर की कुछ एक एरिया में डेफिनेटली वो 50% भी हम क्रॉस कर देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।